अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन चीज़ी पॉकेट्स बनाना, जो कि बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने चटनी पहले ली, ग्रीन चटनी। आप चीज़ें नोट कर लें जो जो मैंने इसमें डाली हैं। मैंने डाली है 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। आपको ना मिले तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाली, नमक डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, थोड़ा थोड़ा सा नमक आप असली ज़रूरत लेंगे, और 1 हैंडफुल मैंने पुदीना डाला और 1 हैंडफुल ही धनिया डाला। उसके बाद चीज़ ली, ये चेडर चीज़ ली है मैंने, छोटे छोटे स्लाइस कर लिए। उसके बाद चिकन लिया है। इसकी सबसे पहले मैं आपको कटिंग दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से की है। ब्रेस्ट पीस लिया है, देखें ये पूरा पीस है, इसको कट किया है और ये दरमियान में से नाइफ़ डाल के तेज़, और थोड़ा सा हमने इसे पॉकेट शेप का बना लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इतना कि इसमें फिलिंग आ जाए। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें चिकन की फिलिंग कर लेते हैं। मैंने चिकन को मीट टेंडराइज़र लगा के और थोड़ा सा नमक लगा के रखा हुआ था ताकि ये आसानी से गल जाए। आपके पास पपाया पेस्ट हो आप वो भी ले लें, वो लगा लें, मीट टेंडराइज़र वरना हर जगह से इजीली अवेलेबल है। चलिए अब ये खोल के इसमें हमने ग्रीन चटनी को भरना है। तो मैं आपको सिखाती हूँ, हाथ से करें तो ईजी रहेगा। देखें इस तरह से ग्रीन चटनी अंदर डाल देनी है हमने, ज़्यादा भी नहीं डालनी। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों का हिसाब आप अपने बच्चों के मुनासबत से कर लें कि वो कितनी पसंद करते हैं। ऊपर हमने ये चीज़ का स्लाइस जो है वो डाल देना है। देखें ये एक तैयार हो चुकी है, अब ऊपर कोटिंग होगी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये निकल जाएगी। तो इसी तरह आप सारे कर लेंगे। देखिए फिलिंग सारी मैंने कर दी है, इसे साइड पे करेंगे। और अब हमने एक घोल बना लेना है छोटा सा, जिसके लिए मैंने लिया 2 टेबलस्पून मैदा, इसमें डाला है 1 अंडा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है चुटकी भर, क्योंकि टेस्ट अच्छा आ जाए इसके लिए, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। अच्छे से घोल के हमने स्लरी सी बना लेनी है एक। अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी सी थिक ही स्लरी बनानी है। और साथ मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। किसी कंपनी के आपको मिल जाएं तो तब भी ठीक है, वरना घर में जो काम आसानी से हो जाए तो फिर बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। तो घर वाले ले लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी हमने इसकी कोटिंग कैसे करनी है। चलिए अब चिकन को कोट कर लेते हैं। एक उठाएंगे, इसको हमने डबल कोट करना है ताकि ये इसकी चीज़ पिघल के बाहर ना आ जाए। स्लरी में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप चाहें तो इसे फ्रीज़ करके आप रख सकते। देखें एक दफ़ा लगाया, फिर से हमने इसे इसमें डिप करना है। कोटिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें कोई ख़तरा ना रहे इसकी फिलिंग के बाहर आने का। चलें इसे साइड पे कर देते हैं और इसी तरह हमने सारे तैयार कर लेने हैं। लेकिन पॉकेट्स को हमने क्योंकि शैलो फ्राई करना है इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और मेरे पास ये थोड़ा सा यूज्ड ऑयल था। देखने में गंदा लग रहा है लेकिन काम वही करेगा। तो हमने एक पॉकेट उठा के इसमें डाल देनी है, एक एक करके हम तलेंगे। और इसे आराम से हमने तकरीबन 3-4 मिनट देने हैं एक साइड को, ताकि ये ना अच्छे से गल जाए और अच्छे से अंदर तक टेंडर होगा, जूसी होगा तो मज़ेदार लगेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इनको हाथ लगाने की या छेड़छाड़ करने की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ऊपर हमने कोटिंग की हुई है तो वो उतर जाएगी। इसलिए आराम से इसे फ्राई होने देना है ताकि ये होती रहे, और गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी साइड चेंज करेंगे। चलें जी, देखें हमारे चिकन चीज़ी पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में बन गए और ये चीज़ टपक टपक के बाहर आ रही है। आपने इसे आने देना है और आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए। और आपको जो रेसिपी नेक्स्ट टाइम चाहिए हो आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपकी एक और मुश्किल आसान कर रहे हैं टी टाइम स्नैक के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से बन जाती है। जिसके लिए लेज़ का पैकेट लिया, आप कोई सी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद चिकन लिया, हाफ़ kg बोनलेस है, थोड़ा से बड़े साइज़ के मैंने ना क्यूब्स काट लिए हैं इसके। उसके बाद एक अंडा लिया, और मसालों में हमें क्या चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें।
हाफ़ टी स्पून में हाफ़ से भी थोड़ा सा कम, 1/4 टीस्पून आप कर लें अदरक का पाउडर लिया है मैंने। आप चाहें तो आप इसमें फ़्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून ही मैंने गार्लिक पाउडर यूज़ किया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये चीज़ें बस चाहिए। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन बना लेते हैं। लेज़ को करते हैं साइड पे। चिकन में डाल देते हैं सबसे पहले सारे मसाले। बहुत सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप बना के फ़ौरन से इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये मिक्स कर देते हैं। और जो लेज़ का पैकेट हमने लिया है उसको हमने कूट लेना है निकाल के। तो इसका अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रखा है और साथ लेज़ को कूट के देखें धड़धड़ा सा कर लिया है। इसको आपने बहुत ही बारीक नहीं पीस देना, बस नॉर्मल। और चिकन का आप एक पीस उठा के इसमें कोट करके और ऑयल में डालते जाएंगे। इस तरह से। और फ्लेम आपने जो है मीडियम टू लो रखनी है। लाइट सा कलर आने देना है आपने और फिर निकाल लेना है दोनों साइड्स पे। देखें टी टाइम स्नैक हमारा रेडी हो चुका है। साथ मैंने टूथपिक लगा दी है। कुछ लोग फैंसी होते हैं, वो हाथों को स्टिकी नहीं करना चाह रहे होते, इसलिए टूथपिक लगाई है। और ये फैंसी भी लगता है। आप मेहमानों को सर्व करें तो इस तरह से करें। साथ सॉस कोई सा भी ले लें, मायो सॉस लें तो बहुत अच्छा जाएगा, जिसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और अब आपने जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आगे भी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको चीज़ें देख के पता चल रहा है कि आज हम लोग बना रहे हैं फ्राइज़ और साथ में हम लोग एक छोटा सा सिंपल सा चीज़ सॉस बनाएंगे जो इसके मज़े को दुगना कर देगा। तो जनाब मैंने किया क्या है, ये देखिए आलू को इस तरह के क्यूब्स में कट कर लिया और फिर लंबा कट कर लिया और उसके बाद मैंने इनको उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लिए नमक डाल के, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने निकाल के इनको खुश कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भर भर के कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, अंदाज़न आप कर लें 2.5 टेबलस्पून। तो चलें अब सबसे पहले तो हम इनको कॉर्नफ्लोर लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक शॉपर लिया है क्योंकि उसमें बहुत आसानी से लग जाता है। आप लोग साफ़ शॉपर लीजिएगा ताकि आपके दिल में कोई शक ना रहे। अब करेंगे क्या कि यहाँ से कुछ फ्राइज़ इधर डालेंगे। आलूओं को आपने 90% डन करना है, फुल नहीं पका देना क्योंकि ये टूट जाएंगे। अब हाफ़ यहाँ से इसमें डाल देंगे, हाफ़ से भी बल्कि मैं थोड़ा सा कम ही डालूँगी ताकि अच्छे से चिपक जाए। देखें इसमें लगाना बहुत आसान होता है। अब हम लोग यहाँ से बंद करेंगे पकड़ के और ये देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे सारा अच्छी तरह से। और जनाब रिज़ल्ट आप लोगों के सामने मैं भी दिखाती हूँ आपको। अब कोई सा भी ट्रे लेते हैं और इनको निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से लग चुका है इन पे। अब इसी तरह बाकी के कर लेते हैं और उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं। अच्छा जी, फ्राइज़ का अब हम लोग सॉस बना लेते हैं जो कि वाइट चीज़ सॉस हमने बनाना है। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया, ये डाल देंगे पहले पैन में। सॉल्टेड लेंगे तो ध्यान रखिएगा बाद में नमक ना ऐड कीजिएगा, मैंने अनसॉल्टेड लिया है। अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा मैदा डालेंगे, आप 1 टीस्पून ले लें मैदा। ये देखिए इस तरह से, बस इतना ही हमें चाहिए। और इसको थोड़ा सा भुनेंगे खुशबू आने तक। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है ताकि ये जल ना जाए। इस जगह पे, इस पॉइंट पे मैदा बहुत नाजुक मिजाज हो जाता है तो वो जल्दी जल जाएगा, इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है। देखिए अब अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे जो कि 1 कप मैंने लिया है। क्योंकि हमने मैदा ज़्यादा नहीं डाला इसलिए गुठलियाँ बनने का चांस भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आराम से अब इसको पकने देंगे। देखिए अब इसमें चेडर चीज़ मैंने काट के ऐड कर देनी है। ये देखिए इतनी सी मैंने की है।
आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकने देना और इसके थिक होने का वेट करना है हमने। तो चम्मच बराबर में चलाते जाएंगे ताकि ये लगे भी ना और गुठलियाँ भी ना बने और चीज़ भी बराबर से मेल्ट हो सारे में। अच्छा जी, देखें ये सॉस इतना थिक हो चुका है और ये इतना ही हमें चाहिए। देखें इस तरह से चेक करें आप कंसिस्टेंसी इसकी। तो अब इसको उतार लेते हैं और फ्राइज़ को हम लोग जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। देखें जी, अब डीप फ्राई जितना मैंने ऑयल डाला है और इसको गर्म करना है, इतना गर्म कि यहाँ पे हाथ रखे तो हीट आनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए और हाथ से ज़्यादा भी नहीं गर्म होना चाहिए, ये ख्याल रखना है आपने। अब फ्राइज़ इसमें डालते जाएंगे और पहले थोड़े थोड़े से फ्राई करके निकालेंगे। आप चाहें तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे भी डाल सकते हैं। ज़्यादा रश नहीं कर देना आपने, बस इतने काफ़ी होंगे। इनको आपने फ़ौरन से नहीं छेड़ना, इनका ऊपर वाला जो कॉर्न स्टार्च हमने लगाया हुआ है ना वो उतर जाएगा। इनको थोड़ा सा टाइम देंगे, फिर इनको हिलाएंगे। देखिए ये थोड़े थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एक दफ़ा निकाल लेंगे हम अच्छी तरह से इनका घी निचोड़ के। क्योंकि हमने इनको एक दफ़ा फिर से फ्राई करना है। अभी ये हाफ डन हुए हैं और इनको निकालते हैं। तब तक हम दूसरा बैच डाल देते हैं ताकि बाद में इकट्ठा इनको फ्राई कर लें। तो ये मैं दूसरा बैच डालने लगी हूँ। देखें जी, एक दफ़ा मैंने सारे निकाल लिए थे, अब दोबारा मैं डाल रही हूँ इसमें। और ऑयल का टेम्परेचर अगेन वही थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा ख़ुद को भी बचाएं, साथ साथ ये ना हो कि आप लोगों के भी हाथ पाँव जल जाएं। तो अब इसको थोड़ा सा क्रिस्पी और गोल्डन लाइट सा होने देंगे तो फिर उतारेंगे। देखें जनाब, कितने ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज़ और चीज़ सॉस तैयार हो चुका है। ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी और इतनी झटपट बनने वाली है, आप लोगों ने अपने मेहमानों को देनी है, पेश करनी है, तो आप लोगों को तारीफ़ें ही तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी जिस तरह मुझे मिलती हैं। तो चले जी, आप लोग जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी कर दें। नेक्स्ट टाइम जो रेसिपी चाहिए आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से बता दें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको बड़े मज़ेदार से चिकन नगेट्स बनाना सिखा रहे हैं, जो आप बनाएंगे कैसे और रमज़ान का पूरा महीना आपने इनको स्टोर कैसे करना है, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी। तो उसके लिए चीज़ें हमें ये 2-3 ही चाहिए। सबसे पहले चाहिए चिकन बोनलेस। ये पूरा ब्रेस्ट पीस मैंने लिया और क्यूब्स में काट लिया। आपने ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जी 4 पीस मैंने लिए ब्रेड के, उनको तोड़ लिया। उसके बाद जी हमें चाहिए काली मिर्च 2 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो जिंजर और गार्लिक आपने पाउडर ही यूज़ करना है, इसमें आप ताज़ा या कुटा हुआ यूज़ नहीं कर सकते। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अच्छे से हो चुका है। अब हमने इसको निकाल के और हाथ पे पानी लगा के जो भी शेप आप देना चाहें नगेट्स की वो दे लेंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ पे आपने पानी लगाना है, ये आपने ऑयल लगाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। देखिए ये नगेट्स जो हमने बना लिए, शेप देख लें आप अच्छी तरह से। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इनको प्लास्टिक रैप में कवर करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे महीने के लिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। तो हम अब साथ साथ तल लेंगे। नगेट्स ले लिए और साथ मैंने ले लिया है अंडा, अच्छे से फेंट लिया इसको। और साथ मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। पहले हमने अंडे में डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है और फिर तल लेना है। और ये घी मैं एक दफ़ा पहले यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो चले साथ साथ तल लेते हैं। ये ऑयल में डालते जाएंगे और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है ताकि ये जल ना जाए।
इसी तरह सारे डाल लेंगे। 3-3 मिनट दोनों साइड्स पे दिए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, कितना प्यारा। निकाल के फिर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी मज़ेदार से हमारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं और देखिए कितने कम टाइम में बन गए हैं। आप पूरा रमज़ान सेव करके रखें और बना के खाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी से और कमेंट ज़रूर करना है, आपने बताना है कि किस तरह के बने। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आपको एक ज़बरदस्त सी स्पेशल सी रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं और वो है पिज़्ज़े की रेसिपी, जो कि हम आपको पतीले में बेक करना सिखाएंगे और इतनी आसानी से बताएंगे कि आपको सुन के फ़ौरन से समझ आ जाएगा और आपने फ़ौरन से पिज़्ज़ा बना लेना है। तो चलें पहला स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप है चिकन कुक करना। तो देखिए चिकन मैंने लिया है बोनलेस, 1/2 kg है। इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए, देखिए इस तरह से। अच्छा, उसके बाद लिया है मैंने 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक। ये नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हाफ से भी थोड़ा सा कम मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया कुटी हुई लाल मिर्ची। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने चिकन को थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो तभी पिज़्ज़ा ज़्यादा मज़े का बनेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली इनकी। उसके बाद मैंने लिए शिमला मिर्चें, थोड़ी सी मैंने लंबी काट ली है और थोड़ी सी देखिए इस तरह क्यूब्स में कट कर ली है इस तरह से। और उसके बाद मैंने ली है चीज़, देखिए मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले चिकन को कुक करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे। देखिए मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो इसको हमने थोड़ा सा सौटे करना है। देखिए इसको थोड़ा सा हमने सौटे करना है, उसके बाद इसमें चिकन डालेंगे। पिज़्ज़ा बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बस थोड़ी सी टिप्स समझने की देर होती है, फिर पिज़्ज़ा आप घर में आसानी से बना सकते हैं और जो अपने हाथों से बनाया होता है उसका फिर मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए इतनी सिंपल सी रेसिपी, आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि इतना आसानी से पिज़्ज़ा बन जाता है। अब हमने इसमें डाल देना चिकन। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। अब इसमें हमने मसाले डालने और थोड़ा सा पानी अंडेल देना ताकि ना चिकन हमारी गल जाए। देखें पानी आपने उस हिसाब से डालना है कि चिकन गल जाए। ये देखें इतना इनफ होगा। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है और तब तक हम वेट कर लेते हैं ताकि चिकन गल जाए। उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे। और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, मिर्चें चेक कर सकते हैं, जो आपको कम लगे आप और डाल दें। देखिए व्यूअर्स पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा गल चुका है। अब इसको हम उतार लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। व्यूअर्स देखिए पहला स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि था चिकन कुक करना है। हमने ये कुक करके रख लिया। अब उसके बाद हमने ली है पिज़्ज़ा डो, जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करें और बनाएं। बहुत आसान सी रेसिपी है। उसके बाद टॉपिंग के लिए हमें कुछ चाहिए। देखिए शिमला मिर्च मैंने ली है 2 तरह से कटी हुई। उसके बाद मैंने ऑलिव्स 2 तरह के लिए हैं, आपको जो मिल जाए आप ले लें, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं ली है पिज़्ज़ा सॉस। ये देखें ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने देखनी है तो आपने फ़ौरन से बना लेनी है। बहुत ही टाइम सेविंग भी रेसिपी है। तो चलें आप बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमने लिया है पिज़्ज़ा पैन, जिसको मैं ऑयल से ग्रीस कर दूँगी सारा अच्छी तरह से। ये देखिए ताकि पिज़्ज़ा इसमें चिपके ना। और साथ ही मैंने एक देगचा लिया था जिसको मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। वो आराम से प्री हीट हो रहा है, उसमें कुछ भी नहीं डाला, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब डो को बेल के इसके अंदर डालेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब
मैंने सारी इक्वल जो है वो इसमें डो का जो पेड़ा एक था वो डाल दिया बेल के। अब हमने फोक की मदद से इसमें इस तरह से कट लगाने हैं। ये करना ज़रूरी है, इस स्टेप को आपने भूलना बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से सारे में लगा देंगे और अब इसके ऊपर लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। कम या ज़्यादा खुद कर लें आप। इसको अब सारे पे इक्वली स्प्रेड कर देंगे। कम लगे तो आप और डाल लें। देखें जी, मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऊपर लगा दिया है अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है कि चीज़ के स्लाइसेस थी मेरे पास, आपके पास दूसरी हो तो आप ग्रेट करके लगा दें। चेडर चीज़ हमने पहले लगानी है, तो ये चीज़ लवर्स के लिए भी हो जाएगा पिज़्ज़ा, क्योंकि हमने चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी है इसमें ताकि ज़्यादा यमी यमी हो और मज़ेदार हो। तो इसी तरह से स्लाइस मैं खोल के सारी नीचे लगाती जाऊँगी। चीज़ आप पे डिपेंड करती है, आप जितनी चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन जब पिज़्ज़ा ही खाना है तो फिर चीज़ के बगैर तो पिज़्ज़े का कोई मज़ा ही नहीं ना होता। तो ये देखें, चीज़ के स्लाइसेस सारे लगा दिए मैंने ऊपर। अब चिकन की जो हमने टॉपिंग रखी हुई है ना वो कर लेनी है। चिकन उठा के सारा जिस तरह से आप रखना चाहें, सजाना चाहें, जिस तरह से भी आप रख लें। मैंने थोड़ा सा सजाना है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं हाथों से लगा रही हूँ। आप वैसे भी डाल सकते हैं। देखिए चिकन मैंने सारा लगा दिया। अब जो क्यूब शेप में मैंने काटी हुई थी ना शिमला मिर्च, वो आप इस तरह से दरमियान दरमियान में लगा देंगे। अच्छा, ये भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप लोग कम डाल दें। और ऊपर हमने चीज़ ग्रेट कर देनी है मोज़रेला। ये चीज़ जो है ना वो सारे पिज़्ज़े को स्टिक करने के लिए होती है। तो ये देखिए इस तरह से ग्रेट कर देंगे सारी। सारे के ऊपर फैला के हम लोग करेंगे। देखिए अब जो लंबी लंबी मैंने शिमला मिर्च काटी हुई थी ना, ये इस तरह से ऊपर लगा दूंगी मैं। आप जो भी ऊपर से डिज़ाइनिंग करना चाहें आप खुद कर सकते हैं। चलिए आप ऑलिव्स लगा देते हैं। ब्लैक और ग्रीन मिक्स करके लगाएंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोग जितने पसंद करें डाल लें, ना पसंद करें तो ना डालें, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी पिज़्ज़ा हट के स्टाइल की लुक भी आती है पिज़्ज़े की। तो चलें अब पतीले की तरफ चलते हैं जो हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। देखिए मैंने प्री हीट होने के लिए पतीला जो है वो रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। अब अपने फ्लेम को लो कर देना है और इसमें कोई सा भी जाली स्टैंड रख लें। अगर नहीं हो जाली स्टैंड तो आप स्टील का कोई सा भी बर्तन रख लें। तो आप पिज़्ज़े को इसमें शिफ्ट करते हैं, हाथों को अच्छी तरह से लपेट लें ताकि जले ना, आराम से इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और जी अब इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। आपने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। तो अब इसको कवर कर देते हैं और मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो चुके हैं। अब पिज़्ज़े की शक्लो सूरत देखते हैं पर्दा हटा के कि किस तरह का लग रहा है। ये देखिए जनाब बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। देखें जी अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। मेरे पास कटर था, आपके पास हो तो आप ले लें, ना हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग छुरी से भी इसका काम तमाम कर सकते हैं। ये देखिए चीज़, मेरे तो मुंह में पानी आए जा रहा है देख देख के।
देखें जी, पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना ज़बरदस्त है, ये देखें। तो ये देखिए ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब मैं वापस रख देती हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए उठाया था। अब आपने ये रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने देखे कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर की। अब आपको इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपने बड़ी दुआएं देनी है कि इतना आसान पिज़्ज़ा बनाना था, हमें तो पता ही नहीं था। तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए, और अगर नेक्स्ट टाइम आपको जो रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे ट्राई करें और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने पिज़्ज़े तो बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज हम लोग एक ज़बरदस्त सा और अलग स्टाइल में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जो कि हम नूडल्स के साथ बनाएंगे, और इसका नाम है नूडल्स पिज़्ज़ा। जिसके लिए हमें चाहिए नूडल्स। ये पूरा पैक मैंने लिया है, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉयल कर लिया है। ज़्यादा आपको इनको चिपचिपा नहीं करना, ये देखें अलग अलग नज़र आने चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद चिल्ली गार्लिक सॉस। इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, और अगर आपने मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद टॉपिंग के लिए हमें चाहिए ऑलिव्स, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च। साथ हमें चाहिए चीज़ 2 तरह की, मोज़रेला और चेडर, और थोड़े से हमें चाहिए ओरेगैनो। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखिए अब नूडल पिज़्ज़ा बन रहा है, और इसके ऊपर मैंने नूडल्स के ऊपर ना ये सारा जो लिया है ना कॉर्नफ्लोर, ये सारा मैंने ऊपर डाल देना है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना ये सारा मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी जाएगा, और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, अब मैंने पैन लिया और फ्लेम लो से भी लो है, तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि हमने ना नूडल्स को हमने थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। तो ये मैंने अच्छी तरह से ब्रश कर दिया, साइड्स पे भी कर लेंगे, और अब इसमें डाल देंगे नूडल्स। और ये पैन गोल है तो इसलिए गोल शेप में ही जाएंगे, इसलिए आपने इनको बस सेट कर लेना। ये देखें इस तरह से। हाथ थोड़े से मैसी होंगे, लेकिन अच्छी चीज़ खानी हो तो फिर इतना तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा, ये गया ऊपर। हमने ये चिल्ली गार्लिक केचप जो है ना, ये इस तरह से जैसे पोर कर रहे हैं ना ऊपर, इस तरह से डाल देना है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये डाल दिया। अब ऊपर टॉपिंग सारी डाल देंगे। शिमला मिर्चें ये थोड़ी सी ज़्यादा डालें तो अच्छी लगती है, इनका जायका बहुत मज़े का लगता है इसमें। फिर डालेंगे प्याज, फिर टमाटर, मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें, और फिर इसके ऊपर डालेंगे चीज़। पहले मोज़रेला चीज़ है वो ग्रेट कर लेंगे सारे के ऊपर। चीज़ अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर चेडर चीज़ कर देंगे। इसके ऊपर चाहे तो नमक और काली मिर्चें भी आप डाल लें, लेकिन मैं ऊपर क्रश्ड चिली जो है ना, क्रश्ड चिली डाल दूंगी, और ओरेगेनो डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सजा देंगे ऑलिव्स। अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें आप लोग रख लें। अच्छा, ऊपर डाल देंगे ओरेगेनो थोड़ा सा, थोड़े थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे ताकि ऊपर से लुक अच्छी लगे। और अब इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए, फिर उतार लेंगे। तो चलिए अब 5-7 मिनट के बाद मिलते हैं। जी तो देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ये इतना मज़े का लगता है, इसको आप कटिंग करके पार्टी वगैरह में बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्स में दें, या फिर वैसे आप खुद बना के खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें नई नई रेसिपी सीखने के लिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।